प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आई एम आस्किंग ए वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू. As you know, what is atomic number and who discovered atomic number? These are very simple questions. 9th से पढ़ के आ रहे हो, 8th में पढ़े हो atomic number. Number of protons present in the nucleus. In the nucleus. Nucleus. Who discovered atomic number? Moseley. इसका आंसर है मोज़ले in 1913. Why I ask this question to you? As the Moseley experiments led to the discovery of another fundamental particles within the atom. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज तो पहले हो गई थी, न्यूट्रॉन की खोज का मोज़ले एक्सपेरिमेंट थी, एटॉमिक नंबर की खोज ही क्या बनी बच्चों? न्यूट्रॉन के खोज का आधार बनी। 1932 चैडविक परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, समझ गए ना? एंड वी डिस्कवर न्यूट्रॉन, चैडविक ने खोजा था 1932 में। ये 1913 का एक्सपेरिमेंट ही आधार बना। क्या था एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट नोट कर लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि केवल भाषणबाजी से नहीं होगा, ठीक? Everything must be, what concept we learn, that must be in written. वो लिखित में होना चाहिए, तब राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट। तो क्या था बच्चों? 2-4 पंक्तियां इसको नोट कर लीजिए। टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन। यहीं से शुरू करते हैं। मोज़ले in 1913 performed experiment किस लिए? to determine the exact quantity of charge present in the nucleus. Nucleus present in the nucleus. इसके लिए उसने किया था। Since total number of units of positive charge, कितने टोटल पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हैं न्यूक्लियस में, उसी को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज नोन एज atomic number. Since each unit of positive charge corresponds to one proton. प्रोटॉन जानते हो, हाइड्रोजन न्यूक्लियस।
हाइड्रोजन कंटेन्स 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो केवल हाइड्रोजन न्यूक्लियस, उसी को प्रोटॉन कहते हैं, जानते हैं। ई की यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज करस्पॉन्ड्स टू 1 प्रोटॉन। Hence, the total number of protons present in the nucleus is known as, was known as atomic number। एटॉमिक नंबर के संबंध में जानते हैं, नो टू एलिमेंट्स कैन हैव देयर atomic number same। Later it was the foundation of the classification of elements in periodic table। पहले एटॉमिक वेट था, आधार, समझ गए ना। उसके बाद एटॉमिक नंबर के आधार पर पीरियोडिक टेबल, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक नंबर के आधार पर है, जानते हैं। Since each unit of positive charge, अच्छा ये हो गया है। Since the mass of one proton is equal to 1 U on the atomic mass unit, शॉर्ट में जानते हो AMU। तब दैट इज, क्या मतलब हो गया कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं, टोटल प्रोटॉन का मास ही क्या होना चाहिए, एटम का मास होना चाहिए। On this basis, on this ground, the mass of an atom was calculated on the basis of total number of protons present in the nucleus, तो क्या पाया गया कि जो एटम का मास आ रहा है वो एटम के एक्चुअल मास से बहुत ही कम है, मच लेस देन दी एक्चुअल मास ऑफ एटम। इट वाज फाउंड दैट the total mass of atom was much less than actual mass of the atom। एटम का वास्तविक द्रव्यमान जितना होता है बच्चों, उससे बहुत ही कम पाया गया है।
एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्ञात किया मोजले ने, समझ गए ना। उसके आधार पर एटम का मास क्या होना चाहिए, टोटल प्रोटॉन का जो मास है उसके बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन क्या पाया गया कि एटम का मास जो है एटम के एक्चुअल मास से बहुत कम है। तब इसका मतलब कि न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन ही नहीं रहता है, कुछ दूसरे पार्टिकल्स भी रहते हैं जिनका मास क्या होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, नगण्य नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, समझ गए ना। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास एटम के मास को प्रोटॉन की संख्या के आधार पर कैलकुलेट किया गया। This led to an idea that nucleus must have neutral particles, some neutral particles with appreciable mass, with appreciable जानने जो पर्याप्त, नगण्य नहीं, appreciable mass। और इसी के आधार पर अब 1932 में मोजले ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया न्यूट्रॉन की खोज के लिए। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद आते हैं चैडविक के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, कैसे न्यूट्रॉन की खोज हुई। मोजले 13 performed experiments to determine the exact quantity of charge present in the nucleus. Total number of units of positive charge was known as atomic number. Since each unit of positive charge corresponds to one proton, nucleus, देखिए लिखने के क्रम में थोड़ी सी सॉरी, NuClus, number of positive charge known as atomic numbers. Positive charge correspond to one proton, hence the total number of protons present in the nucleus was known as atomic number. Since the mass of one proton is equal to 1 U on the atomic mass unit, on this basis the mass of an atom was calculated on the basis of total number of protons present in the, it was found that the total mass of atom was much less than, बच्चों इसमें एक चीज छूट रही है, सॉरी, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, जानते हो, एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन का मास, हाइड्रोजन एटम का मास तो ठीक था, समझ गए, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटम थे उनका मास क्या था, काफी कम था। देखिए सॉरी, discovery of neutron, Chadwick experiment। चैडविक इन 1932 उसने क्या किया, एल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया, किस पर, लाइट एलिमेंट जो है, बेरिलियम है, बोरान है, समझ गए ना, ऐसे हल्के तत्वों पर उसने प्रयोग किया। और तब क्या हुआ, it was found that
some new particles were emitted in this experiment. These particles did not deflect in electric field and magnetic field. It means they had no charge. That is, they were neutral. These particles were neutrons. समझ गए ना? बस यही इतनी एक्सपेरिमेंट में बात है बच्चों. इसको भी थोड़ा सा दूसरा लाइन है, नोट कर लेते हैं. चैडविक bombarded light elements like beryllium and boron. And he found that some new particles emitted are being emitted. बच्चों ये पास्ट टेंस में है, पहले हुई है 1932 में, 2000 were being emitted. These particles did not deflect either in electric or magnetic field. It means they were neutral. That is, no charge. चार्ज दो ही तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव. नो चार्ज वाज फाउंड on these particles. These particles were named as neutrons. Named as neutrons. Chadwick 90 bombarded light emits like beryllium and boron. और सारी बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट चीज किससे? विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स. सारी बच्चों ये नोट कर लीजिए. That some new particles were being emitted. These particles did not deflect either in an electric or magnetic field. It means they were neutral. That is, no charge was on these particles. Named as proton, as neutron. The mass of neutron was found nearly equal to the mass of proton. क्या होता है जब एक अल्फा पार्टिकल एक बेरिलियम एटम से
टकराता है तो क्या होता है? अल्फा पार्टिकल, ये मान लीजिए है, ये स्ट्राइक करता है किससे? एक बेरिलियम एटम से, तो क्या होता है? यह एक कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? बेरिलियम एटम कार्बन एटम में कन्वर्ट, और एक न्यूट्रॉन निकलता है बच्चों, ये न्यूट्रॉन है। समझ गए? अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? +2 यूनिट, मास 4u, बेरिलियम चार्ज होता है +4 यूनिट और मास होता है 9u। अब ये कार्बन एटम है, चार्ज होता है बच्चों कितना? +6 यूनिट, ठीक, और मास होता है 12u। ये न्यूट्रॉन है, चार्ज 0, नो चार्ज, और मास होता है बच्चों 1u। समझ गए? तब हम लोग इस रिएक्शन को आराम से ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। देखिए, He एटॉमिक नंबर जानते हो, लिखा जाता है 9 से ही जानते हो, +4 प्लस बेरिलियम का सिंबल Be, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9। ये कार्बन एटम में कन्वर्ट हो गया, कार्बन का 6 6 12 होता है, और न्यूट्रॉन का सिंबल ये होता है। अब देखिए बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो, याद रखिएगा। कंजर्वेशन लॉ इज दी फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। मास भी कंजर्व होना चाहिए। देखिए, 4 + 9 13, 12 + 1 13। चार्ज देखिए, 2 + 4 6, 6 + 0 6। In any transformation or conversion, mass and charge must be conserved। यहां शॉर्ट में लिख लीजिएगा, अल्फा पार्टिकल, बी एटम, कार्बन एटम, और ये न्यूट्रॉन लिखेगी। ठीक, आइए इस तरह से देख लेते हैं। ये अल्फा पार्टिकल है, when it is bombarded with strikes with सारी बच्चों देखिए, Be एटम, क्या है? बोरान किस को जब स्ट्राइक करता है तो क्या होता है? बोरान converted into nitrogen atom and 1 neutron is emitted। ये है तुम्हारा अल्फा पार्टिकल, ये है बोरान, बी एटम, एन एटम नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट होता है, और ये है न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर जानते हो, चार्ज होता है, इस पर लिख चुके हैं, +2 यूनिट, मास 4u, चार्ज होता है इस पर +5 यूनिट, मास होता है 11u।
नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? +7u, सॉरी 7u, यू का मतलब एटॉमिक मास स्केल हो जाएगा, मास होता है 14u, और न्यूट्रॉन का जानते हो चार्ज हो गया 0 और मास हो गया 1u। अब आराम से इसको सिंबल में रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, 2He4 प्लस देखिए, यू विल सी इज देयर एनी वायलेशन ऑफ, जरूर देख लीजिएगा, समझ गए ना? जैसे 10th में क्या थी वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया हो ना, एटम का रीअरेंजमेंट होता है बच्चों, इसमें पूरा न्यूक्लियस पूरा चेंज हो गया, समझ गए ना? देख रहे हैं ना, पूरा न्यूक्लियस ही नया एलिमेंट बन गया इस एक्सपेरिमेंट में। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास 4 + 11 15, 14 + 1 15, 7 + 0 7, राइट में 2 + 5 7। समझ में आया बच्चों? ये रिएक्शन भी समझ लिए। अब व्हाट इज न्यूट्रॉन पूछे तो क्या, न्यूट्रॉन की लास्ट में डिफिनीशन भी लिख लीजिए। व्हाट इज न्यूट्रॉन? A neutron is a fundamental particle of an element। कहाँ रहता है? ये भी न्यूक्लियस में रहता है, समझ गए ना? न्यूक्लियस चेंज हुआ है, which carries no charge and its mass is nearly equal to the mass of, हल्का सा अंतर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन की जो डेफिनेशन है। बच्चों नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा केमिस्ट्री में? एटॉमिक मॉडल। हम लोग समझेंगे पहले कि मॉडल क्या होता है, समझ गए ना? साइंटिफिक मॉडल का मतलब क्या है। इसके बाद सभी डाल्टन, जे थॉमसन, समझ गए ना, सबके मॉडल की चर्चा करेंगे संक्षेप में, और जो तुम्हारे यहाँ सिलेबस में होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन क्या थे, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने जो मॉडल दिया उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, कैसे उसको नील्स बोर ने किया, नील्स बोर का मॉडल है। इसके बाद लास्ट में क्या है? क्वांटम मैकेनिकल या मॉडल एटॉमिक मॉडल है, समझ गए ना? हम लोग स्टेप वाइज सबकी चर्चा करेंगे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। चार्ज और मास के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि मामूली ही अंतर होता है, हल्का सा लिखे है ना, नियरली इक्वल टू, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां ये हो गया पार्टिकल, नेम ऑफ पार्टिकल, यहां चार्ज, यहां हो गया मास। देखिए, प्रोटॉन चार्ज होता है +1 यूनिट, मास होता है 1.672 इंटू 62 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? चार्ज हो गया 0, 1.67493 इंटू 10⁻⁻27। कंपेयर कीजिए बच्चों, कैसे कंपेयर करते हैं?
देखिए 2 प्लेस तक तो ठीक 1.67, अब यहां देखिए थर्ड प्लेस करते हैं, 2 इटैली करता है तो 4 ये ज्यादा है, ठीक ना, 6 से 9 ज्यादा है, 2 से 3 ज्यादा है, स्लाइटली डिफरेंस, बस मामूली अंतर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में। चार्ज इस पर +1 यूनिट, इस पर नो चार्ज। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।